हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइड इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। आज हम लोग की डिटरमाइनर की सेकंड क्लास है, तो जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है जाके देख लो, तभी समझ में आएगा कि आज क्या पढ़ाया जा रहा है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हम लोगों का टॉपिक चला था डिटरमाइनर, और उसमें हम लोग देख रहे थे उसके पार्ट्स, जिसमें था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स देख रहे थे हम लोग। इसमें से ईच वर्ड को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया था। आज उसके आगे चलते हैं। एक नया वर्ड हम लोग के पास एवरी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड ही है। अब इसके क्या यूज है वो देखना है, और कब ये डिटरमाइनर है, कब ये प्रोनाउन है, या प्रोनाउन है भी या नहीं है वो देखना है। ठीक है, चलो अब तो हम लोगों ने ईच में देखा कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं उसके लिए ईच यूज करते हैं। एवरी का क्या गेम है कि वहाँ पे मिनिमम 3 होने चाहिए, मिनिमम 3 हो, उससे ज़्यादा कितने भी हो उससे नहीं मतलब। ठीक है, तो ईच में क्या था, मिनिमम 2। एवरी में क्या था, मिनिमम 3 होने चाहिए। क्लियर। ये भी बात कैसे करेगा, क्योंकि ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, तो ये भी बात करेगा एक एक करके। मतलब जैसे ईच सिंगुलर था वैसे ही एवरी भी सिंगुलर है। बात निकल के आई। क्या समझ में आया इसे, कि ग्रुप 3 या 3 से ज्यादा लोगों का होगा, और बात एक एक करके होगी एवरी में भी। चलो हिंदी में इसका मतलब देख लो, 3 या ज्यादा में से हर एक। 3 या ज्यादा में से ये हुआ 3 या ज्यादा का ग्रुप, और हर एक का मतलब एक एक करके बात होगी। ये मैंने कल एक्सप्लेन करा दिया था कि एक एक करके बात होगी उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, चलो तो अब एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट। अब लिखा हुआ एवरी बॉय या बॉयज हैव डन हिज या देयर वर्क। बात वहीं पे आती है जैसे हम लोगों ने ईच में देखा। एवरी क्या है, सिंगुलर वर्ड, जैसे मैंने अभी बताया, तो क्या लगेगा उसके साथ, सिंगुलर नाउन लगेगा। बॉयज नहीं लगेगा, कट गया। जब सिंगुलर नाउन लग गया तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगी, हैव नहीं लगेगा, कट गया। डन हिज या देयर वर्क, देयर लगेगा नहीं क्योंकि सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, तो हिज लग गया। नो कन्फ्यूजन। देखो अब ईच को जिसने अच्छे से पढ़ा होगा मुझसे, वो एवरी में तो कन्फ्यूज ही नहीं हो सकता है एकदम से। ठीक है, बस थोड़ा डिफरेंट ये था है कि ईच में मिनिमम 2 लोग होते हैं उससे ज़्यादा, एवरी में क्या होता है मिनिमम 3 लोग होने चाहिए उससे ज़्यादा। क्लियर, चलो उसी से फॉर्मूला बन गया। एवरी, एवरी के साथ भी नाउन सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पोजीशन। ठीक है, एवरी यहाँ पे क्या है, अब ये देखने लायक है। पर हम लोग हैं क्या, डिटर्मिनर। तो एवरी क्या हुआ यहाँ पे, देखो बॉय क्या हुआ, नाउन। नाउन को पहले आया, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, या नाउन में नाउन को इंडिकेट कर रहा है, तो क्या हुआ ये डिटर्मिनर। तो यहाँ पे क्या साबित हो गया कि ये है डिटर्मिनर की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, और ये यूज किसके लिए हो सकता है, ये नाउन कौन सा होगा, पर्सन होगा या थिंग होगा। सर पर्सन के लिए भी हो सकता है, सर थिंग के लिए भी हो सकता है। चलो इतनी बातें इस स्लाइड से क्लियर हो गई। फिर से रिवाइज करें अगर, तो एवरी 3 या ज़्यादा से में से एक एक करके बात करेगा। एवरी सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर वर्ब भी लेगा, सिंगुलर पोजीशन भी लेगा। पर्सन या थिंग दोनों के लिए आ सकता है, और जब आएगा नाउन के पहले तो वो डिटर्मिनर होगा। क्लियर हो गई इतनी बातें। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आ जाओ देखते हैं। आई हैव 4 फ्रेंड्स एंड एवरी इज रेडी टू गो देयर। ठीक, यहाँ पे एवरी लिखा, इसके बाद कोई नाउन है नहीं है, तो मतलब ये क्या है, प्रोनाउन बनने की कोशिश करेगा। लेकिन पॉइंट याद है कि मैंने क्या बताया था कि एवरी प्रोनाउन नहीं होता है। तो अगर ये आपको बात पता होगी कि एवरी प्रोनाउन नहीं होता है, तभी आप बोलोगे कि ये गलत है, नहीं तो बोल दोगे ये तो प्रोनाउन है, सही कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बात निकल के आई कि एवरी प्रोनाउन नहीं होता है, मतलब यहाँ पे एवरी ये गलत है। एवरी केवल डिटरमाइनर है, प्रोनाउन नहीं है। चलो अब उसी के लिए अगर ये डिटरमाइनर है तो प्रोनाउन नहीं है, तो कोई वर्ड तो बनाया गया होगा, क्योंकि अगर एवरी का सेंस देना है और कोई प्रोनाउन चाहिए ही चाहिए। ये वर्ड नहीं है लेकिन इससे मिलता जुलता वर्ड बना सकते हैं वो लोग,
उन्होंने क्या बनाया, कंपाउंड। अब कंपाउंड में नाउन वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ देखते हैं उसको कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसी वर्ड को लेके कुछ कंपाउंड बनाए गए। कैसे? एवरी बडी, एवरी में बडी जोड़ के एक कंपाउंड बना दिया, और अब ये वर्ड है प्रोनाउन, ठीक है। एवरी सिंगल प्रोनाउन नहीं है, एवरी जब बडी के साथ कंपाउंड करके एक कंपाउंड बनाया गया तब वो प्रोनाउन है। क्लियर हुई बात? चलो, अब इसका यूज क्या है, ये पर्सन के लिए लगेगा या थिंग के लिए लगेगा? तो देखो, बडी, बडी से याद कर सकते हो लोग, आई एम योर बॉडी ब्रो। वो ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं किसके लिए? इंसान के लिए। तो क्या निकल के आया कि केवल पर्सन के लिए लगेगा, ये थिंग्स के लिए नहीं लगेगा। बात समझ में आई? चलो, एवरी, यहां से इस पॉइंट से क्या समझ में आया कि वो डिटर्मिनर या एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने देखा कि हम लोग को प्रोनाउन एक वर्ड चाहिए अगर, तो एवरी का ही कंपाउंड बना के उन्होंने एक प्रोनाउन वर्ड बना दिया, लेकिन एवरी खुद प्रोनाउन नहीं होता है। तो इस एवरीबॉडी को आप यहाँ पे लगा सकते हो। आई हैव 4 फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी इज रेडी टू गो देयर, ठीक। अब एवरीबॉडी क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि एवरीबॉडी एवरी से ही तो बना है ना। तो जब एवरी वर्ड खुद ही सिंगुलर है तो वो सिंगुलर ही तो रहेगा, वह बात तो सिंगुलर को ही प्रेजेंट करेगा, तो वह भी सिंगुलर ही आएगी। समझ में आया? और अब एक बात ये आती है कि ये एवरीबॉडी देखो एक साथ लिखा हुआ बिना किसी गैप के। अब मैं कहीं ये लिख दूं एवरीबॉडी, एवरीबॉडी अलग अलग कर दूं, तो क्या उसका भी सेम ही मतलब रहेगा? कहने का मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या उसका भी सेम ही मतलब है कि हर एक आदमी? जी नहीं, वहां पे गलती हो जाएगी। क्यों? जैसे ही आपने इसको अलग किया, बॉडी नाउन, बॉडी मतलब क्या था? डेड बॉडी होती है, ठीक। और एवरी मतलब हर डेड बॉडी। अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि हर डेड बॉडी, तो एवरी बॉडी बोल दो, ठीक है, अलग अलग। लेकिन अगर आप बोलना चाह रहे हो कि हर एक आदमी आया था वो भी जिंदा, तो उसके लिए आप अलग अलग नहीं लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एवरी क्या है? डिटर्मिनर है, और ये बॉडी क्या है? नाउन हो जाएगी। क्लियर? तो देखो, कहने का क्या मतलब है कि एवरी बॉडी को आप तोड़ोगे नहीं, एक साथ ही रखोगे, वो एक साथ कंपाउंड बनाया गया है। क्लियर? तब भी वो प्रोनाउन की तरह है। देखो, अब एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी, हर मतलब हर मरा हुआ आदमी वहां पे, हर मरे हुए आदमी की बॉडी वहां पे पार्टी में आई थी, ये बोलना चाह रहे हो आप? अब ये बोलो कि हर कोई वहां पे आया था ना। तो एवरीबॉडी, जब आप लिविंग पर्सन की बात कर रहे हो तो एवरीबॉडी एक साथ जुड़ा हुआ ही आएगा। बस कहने का मतलब इतना है। समझ में आया? तो मतलब ये गलत है, इसकी जगह पे ये वाला एवरीबॉडी होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बारीकियां बता रहा हूँ, क्योंकि ग्रामर पढ़ किस लिए रहे हो? क्योंकि आपको छोटा छोटा, आप क्या कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो कि हाँ ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये गलत है या सही है? मैं बता सकता हूँ। जब ये चीज़ आ जाएगी ना, तब आप इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानते हो। नहीं तो इंग्लिश स्पीकिंग तो ठीक है, कुछ भी बोल दो, कोई कभी टोकने वाला नहीं आएगा आपको। सामने वाले को समझ में आ गया, वो चला जाएगा। बट आप इंग्लिश ग्रामर अगर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ क्यों है, कैसे है, क्यों इसको अलग नहीं लिख सकते, क्यों एक साथ लिखेंगे, अलग लिखेंगे तो क्या सेंस देगा। पता चल गया? ठीक है। अब उसी तरह एक और कंपाउंड बनाया गया एवरीवन, और एवरीबॉडी और एवरीवन में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम मतलब है। एवरीवन को भी केवल पर्सन के लिए यूज किया जाएगा, थिंग के लिए नहीं, ठीक है, सेम है। तो बोलोगे सर ये अलग अलग बनाया क्यों गया? तो उसके पीछे रीजन ये है, आगे बताता हूँ, पहले ये देख लो एवरीवन। अब एवरीवन को आप अलग से लिख सकते हो कि नहीं? एवरीवन, या एक तोड़ के लिख दिया मैंने और एक साथ लिख दिया, तो एवरीवन इज रेडी टू हेल्प यू। अब जब मैंने यहाँ बात की कि ये केवल पर्सन के लिए लगेगा, थिंग के लिए नहीं लगेगा, तो एवरीवन अलग नहीं लिख सकते हो आप, ठीक है। एवरीवन कंपाउंड बनाया गया है तो वो एक साथ ही रहेगा, मतलब एक साथ वाला ही लिखा रहेगा, यही वाला सही होगा, ये वाला नहीं, ठीक। तो ये वाले कंपाउंड को आप तोड़ोगे नहीं। अगर
ह्यूमन इंसान की बात हो रही है तो जिंदा इंसान की, बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वाला अगर बॉडी के केस में तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, लेकिन एवरीवन इसको इंसान के केस में आप अलग अलग नहीं यूज करोगे, मतलब कंपाउंड ही यूज करोगे, क्योंकि वो कंपाउंड बनाया गया है। अब जैसे ही होता है तो ही को क्या तोड़ सकते हो क्या तुम कि एच अलग लिख दो, ई अलग लिख दो? अरे वो फिक्स किया गया है ना प्रोनाउन, तो प्रोनाउन फिक्स किए जाते हैं। तो इसी तरह प्रोनाउन का एक कंपाउंड बनाया गया, फिक्स है कि ये एवरीवन एवरीबॉडी एक साथ लगेंगे हमेशा। बात क्लियर हुई? कहाँ पे अलग होंगे बताएंगे अभी। ठीक, दो बातें निकल के आई, दोनों चीजें आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी देखो दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है सर, एवरीबॉडी और एवरीवन जब सेम है तो उनमें डिफरेंस क्या है? आ जाओ देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। देखो एवरीबॉडी और एवरीवन मीनिंग सेम, पर्पज सेम, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा आ जाता है ये कि ये जो एवरीबॉडी होता है ना, ये होल्ड रिस्पेक्ट। जब आप सामने वालों को रिस्पेक्ट देना चाहते हो और उस सेंस में आप यूज कर रहे हो एवरीबॉडी, तब वो मतलब है कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। जैसे एवरीबॉडी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो आप सामने वालों को इज्जत दे रहे हो, ठीक है। और नॉर्मल वे में बोलना है एवरीवन इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, नॉर्मल बोल रहे हो, कोई रिस्पेक्ट इज्जत नहीं दे रहे हो, ठीक है। डिफरेंस केवल इतना है, एग्जाम से इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए रियल लाइफ में भी आप इंग्लिश यूज करते हो, तो कोई भी अगर आप पूछ दो कि भाई एवरीबॉडी एवरीवन में डिफरेंस क्या होता है, तो बता तो पाओ कि हाँ भाई वो इज्जत देने के लिए है, ये नॉर्मल वे में यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको एक तरीके से बोल सकते हो फॉर्मल वे है, और इसको है इनफॉर्मल वे। मान लो अगर कोई लेटर वगैरह लिख रहे हो या कोई ऑफिशियल चीज लिख रहे हो, उसमें आपको कुछ यूज करना है हर एक के लिए, तो एवरीबॉडी यूज करोगे या एवरीवन? एवरीबॉडी यूज करोगे। ओके गुड, बस इतना ही डिफरेंस था, थोड़ा सा फालतू में परेशान हो रहे थे। हाँ चलो अब आगे देखो, ये तो बात हो गई इंसान के लिए क्या यूज करेंगे, हर एक के लिए, हिंदी में मीनिंग हर एक के लिए, एवरीवन या एवरीबॉडी यूज कर लिया आपने। अब चीज हो कोई तो, यस, चीज जब होगी तो क्या करेंगे, तोड़ दो, एवरी वन, इसको अलग अलग कर दिए। अब ये एक नया कंपाउंड बन गया। अब ये यूज होगा थिंग्स के लिए, केवल पर्सन के लिए नहीं। वो एवरीवन एक साथ था तो वो पर्सन के लिए था, ये एवरीवन अलग अलग है तो थिंग्स के लिए है, इसलिए इसको अलग कर दिया गया क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। अब आप कहीं कहीं पे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है एवरीवन और दोनों अलग अलग लिखा हुआ है, तो आप देख के बता दोगे कि किसी चीज की बात हो रही है, किसी थिंग्स की बात हो रही है। अब कभी एक साथ रहेगा तो आप बता दोगे कि इंसान की बात हो रही है। हो गया इजी, तो इसी इजी के लिए तो बना दिया है, ग्रामर ने किया अलग कर दो, ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा क्लियरिटी आती है, ठीक है। तो क्या पॉइंट निकल के आया, जैसे एग्जांपल देखो, एवरीवन या एवरीवन हैज़ बीन सोल्ड, तो हर इंसान को बेच दोगे या कोई चीज़ें नहीं होंगी उसको बेचे हुए, तो एवरीवन हैज़ बीन सोल्ड। आई होप सो इट विल बी क्लियर फॉर यू नाउ, क्योंकि अलग अलग कैसे यूज करेंगे वो देख लो, एक साथ लिखा होगा तो कैसे यूज करेंगे वो देख लिया, ठीक है। चलो आगे, अभी अब एवरी का यूज, एवरी से जो कंपाउंड बनते हैं देख लिया हम लोगों ने, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीवेयर, ये सब कंपाउंड बनते हैं एवरी से, आपने सुने होंगे, ठीक है। तो इनके यूज कैसे होते हैं, उसमें से कुछ प्रोनाउन होते हैं, कुछ एडवर्ब होते हैं, तो वो एडवर्ब वाले चैप्टर में देखेंगे जब एवरी के साथ एडवर्ब बनेगा तब। अभी यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग प्रोनाउन और डिटरमिनर, आगे फिर चलो, ये कंपाउंड बनते हैं एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन। अब कहानी में आता है थोड़ा सा ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट क्या है वहां पे आपको कंफ्यूज करेगा ये। देखो जब आ जाती है बात ऑफ की, ऑफ की ही कहानी पहले भी बीच में पढ़े हम लोग, वहां पे भी कंफ्यूजन आया था कि ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन लगता है या प्लूरल नाउन लगता है। बोलोगे सर प्लूरल नाउन लगता है, कितने बार पूछेंगे, हम लोग को रट चुका है ये, क्योंकि ऑफ दिखाता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन किस में से होता है, प्लूरल चीजों में से, ठीक। तो इधर की कहानी क्लियर,
मतलब इधर सिंपल सी बात है कि ग्रुप होगा। ठीक, चलो अच्छी बात है, इधर का क्लियर हो गया। तो अब इधर देखो, अब आप सोच रहे हो कि इधर हम लोग कोई कंपाउंड यूज कर रहे हैं। कंपाउंड मतलब जो अभी हम लोग ने बनाए, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, इस तरह के कंपाउंड बनाए एक साथ वाले। अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसको यूज कर दें, लेकिन सोच के देखो, यहाँ पे ग्रुप, ठीक, यहाँ पे भी तो ग्रुप ही बन रहा है। जब हम कंपाउंड बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम कुछ चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं। एवरी वन, सबको एक कर दिया तो हर एक का ग्रुप हो गया। तो ग्रुप में से ग्रुप निकाल रहे हो, कौन सी बात हुई है? ग्रुप में से ग्रुप निकाल रहे हो। ये अपना अलग ग्रुप बना के रखा है, ये अपना अलग ग्रुप बना के रखा है। अरे आप ग्रुप में से कुछ चीजें निकालते हो ना, अलग अलग चीजें निकालते हो, बट ग्रुप में से ग्रुप निकाल रहे हो, इलॉजिकल लग रहा है। ठीक, तो इस वजह से इन वर्ड्स को हम लोग ऑफ के पहले कंपाउंड नहीं यूज कर सकते। ठीक है, कंपाउंड नहीं यूज कर सकते तो क्या यूज करेंगे? और सिलेक्शन का मतलब तो पता है ना आपको, में से। तो ये में से का सेंस नहीं देंगे अगर ये सब यूज करोगे तो। कैसे है, और एग्जांपल में देखो, जैसे एवरीबडी हैज कम टू मीट यू, तुमसे हर कोई मिलने आ चुका है। तो हर कोई आ चुका है मिलने, ठीक है, इसमें कोई सिलेक्शन की बात नहीं है, कोई ऑफ वगैरह नहीं लिखा है, सही लिखा हुआ है। जब बात आ जाए वन ऑफ द बॉयज, अब देखो ऑफ लग गया, वन लिखा हुआ है, ठीक है, ये कंपाउंड तो है नहीं, अलग है, तो वन ऑफ द बॉयज होता है, क्लियर, नो प्रॉब्लम। बट अब उसको ऐसे लिखने की कोशिश करो, एवरीबडी ऑफ द बॉयज, हर एक आदमी लोगों लड़कों में से, हर एक आदमी लोगों में से, लड़कों में से। सेंस कोई बन रहा है कि यहाँ पे भी तुम ग्रुप बनाने की कोशिश करो, यहाँ पे भी ग्रुप। अगर ग्रुप में से आप सेलेक्ट करते हो तो सिलेक्शन शो होना चाहिए ना, आप सिलेक्शन नहीं शो कर रहे हो, आप ग्रुप दिखा रहे हो दोनों, इस वजह से नहीं लगता है। तो यहाँ पे एवरीबडी इज रॉन्ग। ठीक, यहाँ पे आप ये चीजें नहीं यूज करोगे। बात दिमाग में गई, मतलब अब चाहे इसको रट लो, चाहे जैसे कर लो, कॉन्सेप्ट समझ लिए आप। अब रटना है तो रट लो कि ऑफ के पहले कंपाउंड, एवरी का कंपाउंड नहीं यूज होगा एक साथ। अब यूज कैसे होगा वो देखो। अब मान लो मैंने लिखा, इसको इसको काटो, अभी ये भी काट दो, ये भी काट दो। वन ऑफ देम वॉज देयर, मैं बोलूँ वन ऑफ देम वॉज देयर, उनमें से एक वहां था। सेंस बन रहा है, सही लग रहा है, सही है भी। वन ऑफ देम तो हो सकता है, सिलेक्ट किया आपने वन ऑफ देम। और वन की क्या खासियत है, वो खुद सिलेक्शन दिखाता है। वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, तो एक भी सिलेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। अब उसमें से मैंने उसके पहले ईच लगा दिया, तो हमारा सिलेक्शन तो मेंटेन हो गया ना। अब यहाँ पे वन और ऑफ एक साथ सिलेक्शन दिखा रहा है, ठीक, ऑफ भी सिलेक्शन दिखा रहा है, वन भी दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे ईच लगा सकते हैं अलग अलग। ये कंपाउंड नहीं है, ये अलग अलग है। ठीक, कंपाउंड में क्या था, एक साथ था ना, तो एक साथ वाला नहीं यूज करेंगे, दिमाग में रखो, अलग अलग वाला यूज कर सकते हो। तो एवरी वन ऑफ देम वाज देयर, सही है। अगर सॉरी, ईच वन ऑफ देम वाज देयर, सही है। इसमें क्या समझ में आ रहा है कि इसमें दो से ज़्यादा लोग रहे होंगे। मान लो तीन से ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे क्या लगा सकते हो, एवरीवन, एवरीवन, लेकिन अलग अलग, एक साथ में लगा देना। अब यहाँ पे ये एवरीवन जो अलग अलग है ना, ये थिंग्स वाला नहीं है। ये मत सोचना जो अभी इसके पहले हम लोग देखे कि थिंग्स के लिए एवरीवन को अलग अलग लगाते हैं, नहीं। ये यहाँ पे सिलेक्शन दिखा रहा है, वन ऑफ सिलेक्शन दिखा रहा है और एवरी अलग है। ठीक, तो एवरी वन ऑफ देम, क्लियर हो गया। चलो अब सोचो कि एवरी केवल लगा दें, तो एवरी तो नहीं लग सकता ना, एवरी तो प्रोनाउन होता नहीं है। अगर लिखोगे आप एवरी ऑफ देम, तब तो ये प्रोनाउन बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, अब प्रोनाउन होता नहीं है एवरी, तब तो ये गलत हो जाएगा। तो अकेले तो ये आ नहीं सकता। अब एवरी वन यूज कर सकते हो कि वन के लिए ये आया, एवरी तो डिटर्मिनर की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे। बात समझ में आई, वो भी अलग। तो इतनी बड़ी कहानी से समझ में क्या आया कि ऑफ के पहले आप कंपाउंड नहीं यूज करोगे जो एवरी से रिलेटेड होंगे, एवरीथिंग, एवरीवन,
एवरीबॉडी, सबको जो एक साथ बन रहे हैं कंपाउंड, उनको एक साथ नहीं लिखना है, हमेशा अलग अलग ही आएंगे, अगर आएंगे भी तो। ठीक, अब एवरीबॉडी आप अलग से लिखने की कोशिश करोगे तो मृत इंसान की बात थोड़ी ना हो रही है। ठीक है, तो वो तो सेंस के ऊपर है, बट इतना समझ लिए कि कंपाउंड नहीं यूज करेंगे। क्लियर, चलो आगे। अब एवरी को ही यूज हम लोग एडवर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे जब एडवर्ब का बारी आएगी तो। ठीक, बट यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख लिए एज ए डिटर्मिनर, और इसका यूज एवरी डे, एवरी डे को अलग अलग, नॉट के साथ एवरी का कॉम्बिनेशन बनता है, एवरीवेयर। आप लोग को पता होगा ना कि एडवर्ब क्या हो जाए, जब हाउ, वेयर ये सब का रिप्लाई आता है तो एडवर्ब बनता है, तो ये सब एडवर्ब की तरह भी यूज होगा। तो एवरी अभी पीछा नहीं छोड़ेगा, एडवर्ब में भी जाके मिलेगा, तो एडवर्ब में भी पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे इसका इतना ही यूज था, तो हो गया। चलो आगे देखते हो क्या है। अभी देखो, यूज ऑफ ईच एंड एवरी, एक साथ भी आप लोगों ने सुना होगा ना, ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू दिस वर्क। ईच एंड एवरी एक साथ भी सुना है आपने, ठीक है, वो देखते हैं। और ईच वर्सेज एवरी मतलब कभी कभी कंफ्यूज करता है, यहाँ ईच लगाएं या एवरी लगाएं, वो देखेंगे आगे के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, चलो, तो पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे देखते हैं, आई एम वॉचिंग द क्रिकेट मैच एंड ईच एंड एवरी टीम इज प्लेइंग वेल। ईच या एवरी क्या लगेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ कंफ्यूज करेगा कि क्या लगाए, तो देखो क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच देख रहे हो तो टीम कितनी होती है, दो। दो से ज्यादा होता है तो क्या यूज करते हैं, ईच यूज करते हैं, ना कि एवरी। एवरी में तो तीन मिनिमम, तो यहाँ क्या लगेगा, ईच ना कि एवरी। बात गई अंदर, पहचान लोगे अब। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई हैव 4 फ्रेंड्स एंड ईच या एवरी वन इज रेडी टू हेल्प यू। अभी कंफ्यूज करेगा तुमको, मेरे 4 दोस्त हैं, ठीक है, और हर एक तैयार है तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तो अब यहाँ पे ईच लगाएंगे या एवरी वन लगाएंगे। अब बोलोगे सर चार, चार मतलब 3 से ज्यादा, तो वो 2 से भी तो ज्यादा है, 2 से भी ज्यादा है, 3 से भी ज्यादा है, मतलब ईच लगा दो चाहे एवरी वन लगा दो। बट ये मत सोचना कि केवल एवरी लग सकता है यहाँ पे, मान लो ईच हटा दूं मैं, केवल सोचो एवरी। एवरी तो प्रोनाउन होता नहीं है, अकेले लगेगा नहीं, प्रोनाउन नहीं होता इस वजह से लगेगा नहीं, तो एवरी का तो कोई नामो निशान नहीं है। हाँ, उसका कंपाउंड यूज हो सकता है एवरी वन, तो दोनों लग सकता है, ईच लगा दो चाहे एवरी वन लगा दो। बात क्लियर हुई, मतलब मिनिमम 2 को अगर क्वालिफाई कर रहा है कि मतलब मिनिमम 2 लोग तो है ही है, तो वहां तो ईच लगेगा। 3 से ज्यादा है तो एवरी लगेगा। ठीक, अब जैसे 4 दे दिया तो वो तो 2 से भी ज्यादा है, 3 से भी ज्यादा है, तो दोनों लग सकते हैं ना, जा रहा अंदर। ठीक, चलो, ये तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ईच वर्सेज एवरी में जो कंफ्यूजन होता है। अब देखो जो यूज होता है ईच एंड एवरी एक साथ, वो क्या होता है। एक सेंटेंस लिखा है, ईच बॉय एंड एवरी बॉय इज आर डूइंग हिज या देयर वर्क। ईच बॉय एंड एवरी बॉय 2 बार लिख दिया गया। ठीक, ईच बॉय एंड एवरी बॉय अलग अलग करके लिख दिया हमको, तो क्या तुमको दिख नहीं रहा बॉय 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अगर सेम नाउन है तो कॉमन ले लो, मैथ में कॉमन लेते हो, लेते हो ना, तो बस ले लो कॉमन। बॉय हमने कॉमन ले लिया और उसी को लिख दिया ईच एंड एवरी बॉय, ईच एंड एवरी बॉय एक साथ लिख दिया। अब उसके बाद देखो, अब तुम क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाओगे, मेन बात तो यहाँ है। चलिए सर आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा ईच बॉय एंड एवरी बॉय मतलब 2 लोग हुए, और हमको लगा देना चाहिए आर। और अगर आपने लिया है सोच ऐसा, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं आइए बताते हैं। तो शुरू से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि ईच और एवरी
डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड का काम क्या है, बात सबकी कर लेगा लेकिन रहेगा वो सिंगुलर ही। तो ईच एंड एवरी, ईच बॉय, तो जो बॉय ईच में आया एवरी बॉय में भी तो वही बॉय आएगा ना। तो बात तो एक ही लड़की की हो रही है, निकल के तो एक ही आ रहा है, चाहे ईच बॉय बोलो चाहे एवरी बॉय बोलो। तो जब लड़का एक निकल के आ रहा तो रहा तो वो सिंगुलर ही। तो जब सिंगुलर रहा तो क्या लगाओगे, इज लगाओगे या आर लगाओगे? सर आर नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे। आ गई बात समझ में, आ गई ना? गुड। और देखो आगे, पोजीशन में क्या करें सर, हिज लगाएं या देयर लगाएं? तो देयर का तो सवाल ही नहीं उठता। ईच जब सिंगुलर वर्ड है, एवरी भी सिंगुलर वर्ड है, तो कहाँ से देयर लगा देंगे? तो ऑप्शन तो चलो हिज लिखा हुआ है, ठीक है। बॉय दिया था तो बॉय के लिए हिज लगेगा ही लगेगा, क्लियर, मतलब प्लूरल नहीं लगेगा। तो क्या ये देख पा रहे हो कि ईच और एवरी वर्ड जहाँ पे भी आएंगे वहाँ पे प्लूरल का कुछ काम नहीं है। हर जगह वर्ब भी लगाओगे तो सिंगुलर वर्ब लगाओ, पोजीशन भी लगाना तो सिंगुलर पोजीशन लगाओ, क्लियर, ठीक। तो उसी से बन गया फॉर्मूला, ईच एंड एवरी एक साथ लिखे, सिंगुलर नाउन, नाउन तो सिंगुलर ही आएगा ना। ये मैं सोच रहा कि ईच एंड एवरी दो चीज हो गई तो नाउन प्लूरल हो जाएगा, नहीं, अरे एक ही की बात हो रही है। दोनों वर्ड जब सिंगुलर है तो नाउन भी तो सिंगुलर ही होगा ना, ठीक है। सिंगुलर वर्ब हो गई है प्लूरल वर्ब, सर सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पोजीशन हो गई है प्लूरल पोजीशन, सर सिंगुलर पोजीशन। आई बात समझ में? ये एंड देख के घबराना मत कि एंड जोड़ दे रहा है, एंड कुछ भी करके जोड़ दे, हाँ जोड़ने का काम करता है, मानते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है ना डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, इनकी अपनी खासियत है, तभी तो इनको अलग रखा गया है। ये बोलते हैं कितना भी जोड़ लो उनको, बात हम एक ही करेंगे। जब एक ही बात करेगा तो रहेगा तो सिंगुलर ही। बात हो रही है क्लियर? चलो आगे। आई होप सो कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। अभी देखो, अब आएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन, कहाँ पे, वो देखो, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज आर डूइंग हिज हर देयर वर्क। वहां पे तो बॉय बॉय था दोनों जगह पे, हाँ, तो कॉमन ले लिया हमने बॉय। यहाँ पे देखो ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, यहाँ पे तो एंटिटी ही अलग है, यहाँ बॉय है यहाँ गर्ल है। आप सोचोगे अब तो सर जरूर दो हो गया, ईच बॉय एक चीज हो गया और ईच गर्ल एक चीज हो गया, तो आर लगा दें, गलत। कुछ भी हो जाए, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड बोलेगा बात हम एक ही करेंगे। जैसे ही आपने बोला ईच बॉय, तो एक बार में ईच बॉय में से एक बॉय ही निकल के आया, एंड एवरी गर्ल, गर्ल से भी एक ही गर्ल निकल के आई, और उसी की बात हो रही है उस समय। मतलब क्या है, भले ये जुड़ा एंड से है, लेकिन क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, ये बात अलग अलग की करता है, मतलब एक बार में एक की बात करता है। तो जब एक बार में एक की बात होगी तो रहेगा सिंगुलर ही, चाहे जितना जोड़ लो तुम। दो बच्चे हैं आपस में लड़ाई किए हुए हैं, अब टीचर बोला इधर आओ साथ में खड़े हो दोनों, तो लोग आके ऐसे ऐसे खड़े हो गए, एक ऐसे खड़ा हो गया एक ऐसे खड़ा हो गया। लोग सर खड़ा कर लीजिए लेकिन बात तो नहीं करेंगे हम। तो बस वही वाला हाल है कि एंड से आपने जोड़ दिया तो क्या हुआ, वो बोला हम अकेले अकेले वाले आदमी हैं भाई, 50 लोगों की बात नहीं करेंगे हम। तो ठीक है, हम खड़े हो गए ऐसे ऐसे, इधर एवरी खड़ा हो गया, इधर ईच खड़ा हो गया, और बोला ना हम अपनी बात करेंगे तुम अपनी बात करो। तो बात जब होगी तो एक बार में तो एक ही की बात होगी ना। तो क्या निकल के आया, सिंगुलर वर्ड है। जब सिंगुलर वर्ड है तो क्या लगेगा, इज, ना कि आर। वर्ब समझ में आई, वर्ब का क्या रोल है यहाँ पे। आगे देखो, मेन जो कंफ्यूजन है वो तो अब आ रहा है कि पोजीशन में क्या लगाओगे। देखो वहां पे था स्टूडेंट, वहां पे था बॉय, तो क्लियर था कि हिज लगना है। यहाँ पे तो एक लड़का है एक लड़की है, और प्लूरल तो लग नहीं सकता देयर, क्योंकि सिंगुलर वर्ड है ईच और एवरी। तो कहानी में आता है ट्विस्ट, सर हिज लगाएं या हर लगाएं? तो बोलोगे हिज लगा दीजिए सर, क्योंकि उसी को प्रेफरेंस देते हैं हर जगह हम लोग। क्यों लगा देंगे हिज? प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि हमको कन्फ्यूजन होता है तो हम लगा देते हैं। यहाँ पे दोनों चीज क्लियर दिखाया हुआ कि ये बॉय है ये गर्ल है, और आपको कुछ ना कुछ तो यूज करना है जो सेटिस्फाई कर सके सेंटेंस को।
जैसे समझो कॉमन जेंडर में क्या होता था, हिज, हर, इट्स। जब कॉमन जेंडर रहता था, मान लो स्टूडेंट, स्टूडेंट में हिज भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, इट्स भी आ सकता है, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं है, एग्जैक्ट क्लियर नहीं पता है कि वहाँ बॉय है या गर्ल है। तो हिज लगा दिए तो हम मान लिए कि चलो वहाँ लड़का था, अगर हर लगा दिए तो मान लिए कि वहाँ लड़की थी, और इट्स लगा दिए मान लिए कि वहाँ बच्चा था कोई छोटा। ठीक, हमको क्लियर नहीं था तो हमने अपने अजम्पशन के हिसाब से लगा दिया, बट यहाँ पे तो क्लियर दिया हुआ है कि बॉय एंड गर्ल दोनों है, अब तुमको लगाना है, और वो भी लगाना है सिंगुलर। कहानी में आ गया ना ट्विस्ट। चलो, मैन, वुमेन। कॉमन जेंडर में क्या होता है कि वो हो सकता है मैन हो या तो वुमेन हो। ठीक है, बताया था मैंने। और थोड़ा सा अच्छे से समझो, देखो स्टूडेंट था, मान लो स्टूडेंट क्या है, कॉमन जेंडर। अब स्टूडेंट आ रहा है या स्टूडेंट आ रही है, आप दोनों चीज़ बोल सकते हो ना। हो सकता है उधर से कोई लड़की आ रही है तो आपने बोला स्टूडेंट आ रही है, कोई लड़का आ रहा है तो बोल दिया आपने स्टूडेंट आ रहा है। लेकिन क्या ये बोल सकते हो लड़का आ रही है? गलत। लड़का आ रही है नहीं, लड़का आ रहा ही रहेगा। लड़की आ रही है, लड़की आ रहा है नहीं हो जाएगा। तो वहां पे तो कंफ्यूजन है कि जब कॉमन नाउन है या कॉमन जेंडर है वहां पे कंफ्यूजन है ना। जब क्लियर है कि बॉय है गर्ल है तो नो प्रॉब्लम। तो यही बात देखने की यहाँ पे है कि बॉय और गर्ल दोनों दिया हुआ है, यहाँ हमको कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। वो तो कॉमन जेंडर में हमको कंफ्यूजन रहता है, इस वजह से हीज लगा देते हैं प्रेफरेंस, फिर हर अगर नहीं दिया हुआ तो हर लगा दिए, और नहीं दिए तो इट्स लगा दिए। बट यहाँ तो क्लियर है, अभी देखो क्या कर सकते हैं। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट हैज हैव डन हिज या हर देयर वर्क। देखो टीचर और स्टूडेंट, टीचर क्या है कॉमन जेंडर, स्टूडेंट क्या है कॉमन जेंडर। टीचर लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, स्टूडेंट लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप किसको प्रेफरेंस दे सकते हो, इसको चाहे हर को, कुछ भी लगा दो। देयर तो लगेगा नहीं क्योंकि एवरी लगा हुआ है। देखो ईच या एवरी दो वर्ड कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि केवल ईच ही लगेगा, एवरी वर्ड भी आ सकता है, वो भी तो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड ही है ना। ठीक, इसका तो कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन देखने की बात क्या है कि यहाँ पे कॉमन नाउन था, यहाँ पे कॉमन नाउन था, ये भी कॉमन जेंडर, ये भी कॉमन जेंडर। जब कॉमन जेंडर है, जब हमको कंफ्यूजन है कि यहाँ लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, तो हम प्रेफरेंस देते हैं उसके हिसाब से कि हिज लगा दो चलो, हिज नहीं दिया ऑप्शन में तो हर लगा दो चलो, हर नहीं दिया तो इट्स लगा दो चलो। बट जब यहाँ पे है हमको क्लियर कि बॉय या गर्ल दिया हुआ है, तो आप फिर क्या करना है, आप देख लो। बहुत देर से बोल रहे हो सर इधर उधर घुमा रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आइए, आ जाओ। अब यहाँ पे हमारी मदद करती है इंग्लिश। कैसे? इंग्लिश हम लोग इधर से पढ़ना शुरू करते हैं, ट्रांसलेट करना ऐसे। तो जब ऐसे शुरू करते हो आप, तो ईच बॉय हर एक लड़का, एवरी गर्ल हर एक लड़की, इज डूइंग हर देयर हिज वर्क। तो देखना क्या है कि यहाँ पे जो वर्क के पास वाला सब्जेक्ट है, वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से उस फ्लो में ले जाएंगे। तो मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है एवरी गर्ल है तो हर लगा दो, हिज नहीं, देयर का तो ऑप्शन ही नहीं है। बात क्लियर हुई कि वर्ब के पास वाला नियर अबाउट, वर्ब के नियर अबाउट में जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से ले जाएंगे। अब पढ़ के देखो, हर एक लड़का हर एक लड़की अपना काम कर रही है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आ रही सेंटेंस में? नहीं। हर एक लड़का और हर एक लड़की अपना काम कर रही है, लास्ट वाले सब्जेक्ट के साथ फ्लो में काम हो गया। ठीक है, यही कंफ्यूजन करता है। तो मान लो इसी को मैंने घुमा के लिख दिया। कैसे? ईच गर्ल एंड एवरी बॉय इज आर डूइंग हिज हर देयर वर्क। अब गर्ल मैंने पहले कर दिया, बॉय बाद में कर दिया, तो अब क्या लगेगा, अब सब अब हिज लगाइए, हर हटाइए, देयर हटाइए। हर लड़की और हर लड़का अपना काम कर रहे हैं, बन गया इजी। इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, ये तो पता ही है। क्या लगता है आ गया समझ में कि नहीं?
दोबारा रिवाइज करा दें हल्का सा। कॉमन जेंडर के केस में क्या था, कॉमन जेंडर में होता है कंफ्यूजन कि लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, जैसे स्टूडेंट टीचर, ये सब क्या है कॉमन जेंडर। तो इनके केस में हम लोग क्या प्रेफर करते थे कि हिज लगा दो, हिज नहीं दिया तो हर लगा दो, हर नहीं दिया तो इट्स लगा दो, क्योंकि हमको कंफ्यूजन है, हमको क्लियर नहीं है। बट जब उसने दे दिया ईच बॉय एंड एवरी गर्ल बोथ आर द डिफरेंट एंटिटी, और हमको दिख रहा है कि ये लड़के और लड़की दोनों की बात कर रहा है, क्लियर एकदम, ठीक। तो अब इधर साइड में हमको लगाना है पोजीशन। अब पोजीशन तो प्लूरल लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईच एंड एवरी अपना राज चला रहे हैं कि भाई हम तो सिंगुलर हैं तो सिंगुलर की बात करो, आगे प्लूरल वाला आंसर नहीं होगा। तो प्लूरल होता, मान लो अगर देयर लगाना था तो देयर में तो चल जाता कि ही का भी प्लूरल देयर, दे का प्लूरल देयर होता है ना, तो दे किससे बनता है, ही सी इट के ही प्लूरल से बनता है, तब काम चल जाता। लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि प्लूरल नहीं लगाना है, तो अब हिज लगाएं या हर लगाएं, आ गया कन्फ्यूजन। क्योंकि डिजर्व तो दोनों करते हैं, लड़का भी है तो हिज भी है, लड़की भी है तो हर भी है। तो वहां पे क्या प्रेफरेंस देंगे, वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट को के हिसाब से लगा देंगे। जैसे यहाँ पे बॉय, पहले वाले सेंटेंस में क्या था, बॉय एंड गर्ल, तो गर्ल के हिसाब से लगा दिए पोजीशन। दूसरे वाले सेंटेंस में क्या था, गर्ल एंड बॉय, तो बॉय के हिसाब से लगा दिए। देखो दोबारा समझा दिया, अब मत बोलना कि नहीं समझ में आया सर, बच्चे की जान मत लो। हाँ ठीक, आ गया समझ में। चलो, तो आज तक की कहानी यहाँ तक थी। कल हम लोगों ने खत्म किया ईच, आज हम लोगों ने खत्म किया एवरी, और फिर हम लोगों ने ईच एंड एवरी का कंपैरिजन भी देखा कि कहाँ ईच लगेगा कहाँ एवरी, फिर उसका मिक्स भी देखा कि कहाँ एक साथ यूज होगा तो कैसे ट्रीट करेंगे। इतना डिटेल में कोई बताए तो बताओ, पता करना, तुम तो पढ़ते ही होगे अपने स्कूल वगैरह में, अपने कोचिंग शेड्यूल वगैरह में, किसी ने इतना एक्सप्लेन करके बताया हो तो बताना, अगर नहीं बताया तो लाइक बटन जरूर दबा के जाना, ठीक, सब्सक्राइब भी करना और लोगों को शेयर भी करो। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल आगे शुरू करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड और, बट इतना कहना चाहूँगा कि पेशेंस रखो, क्योंकि मैं डिस्क्राइब में पढ़ाता हूँ तो इट विल टेक टाइम। आई डोंट वॉन्ट यू मेक अ सीरियस थिंग about these things. Take it easy. We will complete in a very easy way and a very effective way. So we have to be patient. If I am getting patient, you also have to be patient. Okay? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय हो।